एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाता वह वापस नहीं आता। इस डर के कारण कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में 4 दोस्त रोहन, अनीता, सौरभ और दीपा रहते थे। वे बहुत जिज्ञासु थे और रहस्यों को सुलझाने में उन्हें मजा आता था। खाते रहते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात के समय जब पूरा गांव सो गया तो चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुसते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कौन आया है? दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीपा डरकर पीछे हट गई, लेकिन रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह कोई भूत नहीं हो सकता, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। एक खिड़की से सफेद साया निकला और उनकी ओर बढ़ा। सभी चीखने लगे, लेकिन तभी अनीता की नजर एक पुराने जाल पर पड़ी। उसने गौर से देखा और बोली, यह कोई भूत नहीं, बल्कि सफेद कपड़े में लिपटा कोई इंसान है। चारों ने मिलकर उस भूत को पकड़ लिया। जब उन्होंने उसकी चादर हटाई तो देखा कि वह गांव का ही एक बूढ़ा आदमी था जो हवेली में रह रहा था। उसने बताया, मैं इस हवेली में अकेला रहता हूं और गांव वाले डरे, इसलिए भूत बनने का नाटक करता हूं। अगले दिन चारों दोस्तों ने गांव वालों को सब कुछ बताया। सबको यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हवेली में कोई भूत नहीं था। अब गांव वाले उस हवेली को फिर से रहने लायक बना सके और किसी को डरने की जरूरत नहीं रही। सीख: डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अगर हम सच्चाई का सामना करें तो हर डर को हरा सकते हैं।